अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके लिए आयशा नूर की तख्लीक बेपरवाह का सीज़न 2 लेके हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ सीज़न 1 की तरह इसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर के साथ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहा अपने कमरे में लाल फूलों से सजी सेज पर बैठी थी, नज़रें झुकाए, अंदर से बहुत घबरा भी रही थी। अम्मार को सोच के पूरी शादी में वो नर्वस रही थी और अब अम्मार का सामना उसके लिए कठिन हो रहा था। काफ़ी देर सोचते हुए गुजर गई और तकिए के साथ टेक लगा गई और यूं ही उसकी आंख लग गई। रात काफ़ी हो रही थी जब अम्मार कमरे में आया। वो दोस्तों में घिरा हुआ था। 1 बजे वो कमरे में आया। लो जी, ये मोहतरमा तो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही है, कहता हुआ उसके करीब आया। वो आंखें बंद किए घनी पलकों की झालर गिराए, पतली सी नाक में पहनी हुई बारीक सी तार जैसी बड़ी सी नथली, लाल सुर्ख होठ। वो बड़ी फुर्सत से उसका जायज़ा ले रहा था जब किसी की नज़रों की तपिश को महसूस करते हुए उसकी आँख खुली तो सामने काली शेरवानी में मलबूस उमार को सामने खड़ा पाया, जो उसे ही गौर से देखे जा रहा था। तो फ़ौरन से सीधी हो बैठी। आप कब आए? वो घबराई सी बोली, लफ्ज़ों में लग़्ज़िश वाज़ह थी। अभी आया जब तुम सो रही थी, वो संजीदगी से बोला। वो सर गिराए बैठी थी, दिल ज़ोरों से धड़का था। तुम चेंज कर लो, इजी हो जाओ। वो वैसा ही खड़ा था, उसकी घबराहट का नोट करते बोला, जी मैं ठीक हूँ, वो कांपती आवाज़ में बोली। रोहा, वो उसके सामने बैठा उसका हाथ पकड़ गया। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग चुकी थी तो वो जल्दी से अपना हाथ खींच गई। तुम घबरा क्यों रही हो? वो भी मुझसे? कम ऑन यार, मैं कोई वैम्पायर तो नहीं हूँ या कोई हिटलर। वो उसकी आंखों में देखता उसके कंधे थाम गया। मुझे चेंज करना है। वो जल्दी से उठ गई और अपना आरामदायक सूट लिए वो वॉशरूम में बंद हो गई। पता नहीं वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। अमार का मूड सख्त ख़राब हुआ था। अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। रोहा बाथरूम में आती खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। अमार चेंज किए बेड पर लेटा हुआ था। कमरे में 0 बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। वो अब बेड पे जाने से घबरा रही थी। काफ़ी देर वो अपनी जगह पे जमी खड़ी रही। मोहतरमा आ जाओ, कुछ नहीं कहता, सो जाओ। जब वो टस से मस ना हुई तो बोल पड़ा। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती बेड तक आई, दूसरी साइड पे फैसला बनाती लेट गई। थकावट के बायस वो फिर से नींद के आगोश में जल्द ही चली गई। डरपोक कहीं की। अमार बस सोचता आंखें मूंद गया। आज वलीमा था, सभी तैयारी कर रहे थे रोहा के वलीमे पे जाने के लिए। जरताज मुंह सुजाए बैठी थी क्योंकि वो सफ़र नहीं कर सकती थी। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था और उन्हें दूसरे शहर रवानगी थी। कराची से हैदराबाद तक था। सब अपनी गाड़ियों में जा रहे थे। ज़ारून बड़े मज़े से तैयार हो रहा था। जरताज रुश को गोद में लिए बेड पे बैठी थी, जो अभी 1.5 साल की हुई थी। तुम ख्याल रखना अपना, मैं वलीमा ख़त्म होते ही रात को आ जाऊँगा। वो मसरूफ़ से अंदाज में घड़ी पहनता बोला। ब्लैक 3 पीस सूट बूट पहने वो हैंडसम लग रहा था। जहाँ मर्जी जाओ मेरी बला से, वो कलस कर बोली। जरी यार, क्या हो गया है? कोई जवाब तो सीधे मुँह दिया करो। अब के ज़ारून तब चढ़ी थी। तो मैं रूही के वलीमे पे नहीं जा रही तुम्हारी वजह से। तो मैंने क्या किया? डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें इतना लंबा सफ़र करने से। वो उसके रुखसार पर हाथ रखे नॉर्मल अंदाज में बोला। तो वो मुंह फेर गई थी। उरूश अपने बाबा को देख उछलने लगी जरताज की गोद से। तो ज़ारून ने उसे गोद में ले लिया और उसे उठाए कमरे से बाहर आया। जरताज भी उसके पीछे हो ली।
सभी तैयार खड़े थे। अच्छा सफ़ीना, हम कल तक आएंगे। शहाना के इसरार पर रहना पड़ेगा। ज़ारून वापस आ जाएगा। तुम ख्याल रखना घर का और मेरी बहू का। सीमा दरवाजे पर खड़ी सफ़ीना को ताकीद कर रही थी। ज़ारून तलजरताज के पास आया, उरुश को उसके हवाले किया जिसका मूड अभी भी बना हुआ था। यार, रूही की वजह से जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ भला? तुम तो मेरी जान हो। वो उसकी भरी भरी गाल खींचता बोला। ज़ारून गाल खींचने से उसे सख्त छेड़ती। जो वो जानबूझ के छेड़ता उसे बहुत, तो झुककर उसकी रुखसार पर लब रख दिया गया तो उसने आंखें दिखाई ज़ारून को जब सबके सामने हरकत कर गया। सफ़ीना मुस्कुराई थी और अंदर बढ़ गई, जबकि सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। ज़ारून की गाड़ी में सीमा और आलम साहब जा रहे थे, जबकि रोहान और जोया अलग गाड़ी में जा रहे थे। रोहा गोल्डन कलर का कामदार फ्रॉक पहने स्टेज पर सजी सवरी बैठी थी। साथ ही अमार नेवी ब्लू कलर का पैंट कोट पहने हुए थे। शहाना अब मेहमान की आवभगत कर रही थी। जब हॉल में आलम साहब अपनी फैमिली को लिए दाखिल हुए तो शहाना और उसके शौहर सब से खुशदिली से मिले। भाई साहब, इतनी देर? मेहमानों की तरह आए हैं आप? वो शिकवा करती बोली। बस घर से निकलते हुए देर हो गई, सीमा बोली। जोयान से मिलती स्टेज पे आई थी। रोहा तो बस जैसे उदास हो गई थी, उठकर जोया के गले लगी थी। जोया ने प्यार से उसे खुद से अलग किया। बस एक दिन में ही इतनी उदास हो गई? लगता है अमार ने बहुत तंग किया है, वो उसे छेड़ते हुए बोली। अगर तंग करता तो पता नहीं क्या हाल होता। वो बैठा ही रोहा पे तंज कर गया। रोहा तो समझ गई थी और जोया भी, और बाकी सब भी आकर उनसे खुशदिली से मिले थे। वलीमा भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। ज़ारून ने फ़ौरन निकलना था। अच्छा रोहान, मैं जा रहा हूँ, तुम सुबह चले जाना, अब देर हो गई है काफ़ी। रोहान घड़ी देखता हुआ बोला, जो 11 बजा रही थी। नहीं भाई, जरी की वजह से नहीं रुक सकता, पहले ही बहुत नाराज़ है। वो जरताज को सोचते हुए बोला। हाँ तो आबादी पे कंट्रोल रखना था ना। रोहान उसे छेड़ता हुआ बोला। बस तुमसे आगे निकलने के चक्कर में था, बढ़ा लिया आबादी। तुम भी कर लो तरक्की। वो भी ठीक बना हंसता हुआ बोला। भाई, मैं अपनी बेगम को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, पहले ही बहुत नाजुक है। रोहान उसे आंख मारते हुए बोला। हाँ तो मेरा कौन सा प्लास्टिक की है, सेहतमंद बीवी है मेरी माशाअल्लाह से। बस अपने बच्चों के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसीलिए उसे साथ नहीं लाया, नाराज़ हुई बैठी है। अच्छा भाई, नाराज़ क्यों होते हो? जाओ अपनी बीवी के पास। रोहान उसके कंधे पे हाथ रखे बोला तो वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। जोया रोहा के साथ ही घर आई। वो उसके कमरे में आई थी। माशाअल्लाह भाई, कमरा तो बहुत ही अच्छा है तुम्हारा। वो उसके कमरे में निगाह दौड़ाई बोली। रोहा मुस्कुराई। और इस कमरे में रहने वाला कैसा है? वो उसे छेड़ते हुए बोली। तो रोहा सर झुका गई। हेलो, तुमसे पूछा है कुछ? जोया उसके झुके सर को देखती बोली। अच्छे है। वो बस इतना ही बोल पाई। पता नहीं क्यों वो अमार के सामने वो घबराहट का शिकार हो जाती थी, इसलिए वो ठीक से उसके साथ बात ही नहीं कर पाई। बस अच्छा। दरवाजे पर अमार दोनों पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए उनके पास आया। रोहा बेड पे बैठी थी और जोया पास में खड़ी थी। एक उचट्टी निगाह रोहा पे डाली, जो उसे देखते सर झुका गई। फिर जोया की तरफ मुतवज्जा हुआ। आपकी ननद साहबा मुझसे ऐसे डरती है जैसे मेरे सर पे सिंग है और मेरे बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए हैं। जोया ने रोहा को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। अमार, रोहा शाय है, डरती नहीं है, बस घबरा गई है, नई जगह है शायद इसलिए। हाँ तो मुझे बताए ना किस चीज़ की घबराहट है, बात तो करे, शायद मैं कुछ हेल्प करूँ, वो कहता वॉशरूम में बंद हुआ था। रूही, क्या है ये सब? जोया ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया उसे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जोया भाभी, वो बड़ी मुश्किल से बोली। देखो रूही, तुम्हारा शौहर है और तुम्हारा ये बेहय उसे पसंद नहीं आया
और तुम नर्वस क्यों हो रही हो इतनी? वो कौन सा तुम्हें खा जाएगा? वो उसके पास बैठी उसे समझाते हुए बोली। पता नहीं क्यों भाभी मुझे घबराहट होने लगती है। मुझसे कुछ बात ही भी नहीं हो पाती। वो अपनी मुश्किल बयान करती बोली। अच्छा मैं जा रही हूँ, अच्छे से बात करना उससे, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा कोई गैर है। वो उसे समझाती हुई उठ गई। रोहा बेड पे बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। कैसे और क्या बात करे उससे। फिर खुद को दिलासा देने लगी और जोया की बातों को समझने की कोशिश करने लगी। अब वो के सामने घबराएंगी नहीं और बात करने की कोशिश करेंगी। कुछ देर बाद अमार रोशन वॉशरूम से चेंज करके बाहर आया। रोहा उसी के इंतज़ार में नज़रें झुकाए बैठी थी। अमार ने बगैर उसके सजे सवरे रूप का जायज़ा लेने लगा। फिर बेड की दूसरी साइड आकर उसके बराबर में लेट गया और कंबल ओढ़े मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रोहा तो उसे देखते हैरान ही हुए जा रही थी। फिर कुछ देर बैठने के बाद वो भी अपना आरामदायक सूट लेते वॉशरूम में बंद हो गई। अमार ने उसके जाते ही पलटकर वॉशरूम के दरवाजे की जानिब देखा। वो इंतज़ार करता रहा था कि वो उसे पुकारेंगी, मगर वो उठ गई। मैं तब तक तुम पे कोई अपने ही हक नहीं जताऊंगा जब तक खुद नहीं मुझे बुलाती। वो खुद से बड़बड़ाता फिर से मुंह मोड़ के लेट गया। कुछ देर बाद वो चेंज किए बाहर आई। उसकी लाल सुर्ख आंखें उसके रोने की दास्तान सुना रही थी। अमार का रवैया उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। उसके बराबर में लेटी आंखें मूंद गई और सोने की कोशिश दोनों कर रहे थे। मारिया अपनी परी को दलिया खिला रही थी जो अभी 2 साल की थी। जब वकार ऑफिस से थका हारा घर आया तो दुआ भागकर अपने पापा से लिपट गई और उसने अपनी बाहों में भर कर ढेर सारा प्यार किया। मारिया पानी का गिलास लिए उसके सामने हाजिर हुई। वकार ने नज़र भर कर मारिया की जानब देखा। सफ़ेद दुपट्टा लिया, उसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। वकार पानी पीता खड़ा हुआ। खाना लगाओ, मैं फ़्रेश होकर आया। वकार फ़्रेश होकर खाने की टेबल पर उसको देखते ही उसे गुस्सा आया। कवर और को देखते ही गुस्सा आया। मारिया यार कोई पाकिस्तानी खाना भी बना लो। मैक्रोनी और साथ रशियन सैलेड को देखता मुंह वेंगा टेढ़ा करता बोला। तो अब मुझे जो आता है मैं वही बनाऊंगी ना। मारिया बड़े आराम से मैक्रोनी खाते बोली। अब उससे क्या पेट भरता है, सीधा सालन रोटी बना लिया करो। जब से अम्मा छोड़ कर गई है मैं तरस गया हूँ रोटी खाने को। अब ऑफिस से आता और अपने लिए रोटी बनाने से रहा और बाहर की खा नहीं सकता। वो बड़बड़ाते मैक्रोनी को निगलने लगा था जो खा खा कर वो आजिज़ आ गया था। कुछ महीने पहले उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी मारिया के कांधों पे आ गई थी। जब तक अम्मा जी थी उन्होंने मुझे किचन का काम नहीं करने दिया। अब मुझसे नहीं बनता सालन, मगर कोशिश कर रही हूँ सीख लूँ। मैक्रोनी इजी लगती है, झटपट बन जाती है। सालन के कितने प्रोसेस होते हैं मैं भूल जाती हूँ। पहले क्या डालना है, प्याज फ्राई करने के बाद क्या करना है। जैसे तैसे वो पेट भरकर उठ गया। मारिया ने सारे बर्तन समेटे और विकी के लिए कॉफ़ी बनाकर कमरे में आई। विकी अपनी गुड़िया के साथ खेल रहा था। मारिया ने कॉफ़ी विक्की को थमाई, दुआ को उठा लिया था। ओके लिटिल गर्ल, अब सोना है। वो उसे लिए दूसरे कमरूम में चली गई जो दुआ का कमरा था। बारबी डॉल की थीम से सजाया हुआ था कमरा। कुछ ही देर में वो सोई और मारिया को भी नींद आने लगी। वो उठकर कमरे में आई। वकार उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वो उसको इग्नोर करती वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद निकली और बेड पे कंबल ओढ़कर लेट गई। विकी ने जब्त किया था खुद पे। बेडरूम में आते ही वो उसके लिए अजनबी बन जाती थी। वो उसकी दूसरे साइड आकर खामोशी से लेट गया। एक दीवार खड़ी थी उनके दरमियान जो विकी में हिम्मत नहीं थी गिराने में। वो उसी इंतज़ार में था कि शायद वो खुद उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर ऐसा ना हो सका। विकी को सोचते ही उसकी तरफ करवट ली जो दूसरी साइड मुंह किए आंखें नीचे लेटी थी। एकदम से वो उसे खींचे अपने हिसार में ले गया और उसके साथ
दोबारा ज़बरदस्ती नहीं चाहता था, इंतज़ार कर रहा था उसकी पेशकदमी का, मगर उसे मजबूरन ऐसा आज करना पड़ रहा था। वकार, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सोने दो। सर्द सा लहजा था, हर जज्बात से आरी। मारिया, वो उससे सवाल करना चाहता था मगर फिर चुप हो गया। मारिया ने आंखें खोली थी। मारिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम अगर सारी ज़िंदगी भी मुझे मेरे गुनाह की सज़ा दोगी तो सह लूँगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा सुकून चाहिए, जो शायद मेरे साथ नहीं मगर अपनी बेटी के लिए सह लूँगा। हमारा माजी जो भी रहा हो मगर अपना हाल और मुस्तकबिल ऐसा हो कि हमारी औलाद फ़ख्र कर सके हम पे। वो कहते ही उससे अलग होकर दूसरी साइड करवट ले ली। मारिया को एक पल के लिए अपना माजी भी याद आया। विकी उसका माजी भी अच्छे से जानता था, फिर भी उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ज़ारून रात 2 बजे के करीब घर पहुंचा था। कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रताज अरोश के साथ लगाए सो रही थी। एक नज़र उन माँ बेटी पे डाली और वॉशरूम में बंद हुआ। चेंज करके वो फ्रेश सा बाहर आया। अरोश को आहिस्तगी से निकाला ज़रताज के पास से, साइड पे उसे किस करके अब उस जगह पे खुद आया और ज़रताज की कमर में हाथ डालकर उसके करीब हुआ। ज़रताज की आंखों की पुतलियाँ हिल रही थी। वो जान चुका था कि वो जाग चुकी है। उसके बालों में उंगलियां फंसाए उसके लबों पे झुका था। उसके अंदाज में शिद्दत थी। ज़रताज उससे आज़ादी पाने के लिए उसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी थी। ज़ारून अपनी मर्ज़ी से पीछे हटा। इंसानियत नाम की चीज़ है तुम में? वो अपना बिगड़ा तनफ़ुस बहाल करने लगी थी जो गुस्से से बोली। वो शरीर सा मुस्कुरा रहा था तो ज़रताज ने मुक्का मारा उसके कंधे पे। जब गया था तब भी लड़ रही थी और अब भी लड़ाई चाहती हो क्या? वो उसके गाल ज़ोर से खींचता बोला, सोने दो, मुझे मत तंग करो। वो उसके हिसार तोड़ने की नाकाम कोशिश करती बोली, अब नींद खुल ही गई है तो फिर करम नवाजिश कर दो, हंसी कर दो मेरी आज की रात। वो बिना उसकी बातों का असर लिए उसकी गर्दन पे झुका था और फिर शिद्दत से झुका था। ज़रताज की जान हलकान हुई। ज़ारून उसे पीछे करती ज़ोर से बोली। वो भरपूर मुस्कुराया था, आंखों में शरारत नाच रही थी और वो गुस्से से फुनकारी। जाहिल हो तुम, प्यार कर रहा हूँ और तुम ऐवी गले पड़ जाती हो। चलो अब तुम्हारी बारी, किस में। वो अपने लबों पे उंगली रखे फरमाइशी अंदाज में बोला। ज़रताज की आंखें मज़ीद फैली उसकी फरमाइश पर। मुझे नींद आ रही है, सोने दो प्लीज़। वो आंखें बंद करते बोली, बस सोती रहा करो और कोई काम नहीं आता, बस खा लिया, ठूस लिया और सो लिया। गुस्सा होता बोला और मुड़ने लगा कि ज़रताज ने उसे रोक लिया और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। अब कहाँ? आइब्रो उचकाते पूछा। सोने, और कहाँ? और छोड़ो, मैं ही बस पागल हो गया हूँ तुम्हें प्यार करता रहता हूँ और तुम बस गुस्सा होती रहती हो। वो बच्चों की तरह शिकवा कर रहा था तो वो उसे के सीने पे सर रख गई। तंग करते हो तो लड़ती हूँ ना, पल में नरम पड़ती। नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं थी। मैंने कब तंग किया? दोबारा उसकी कमर के गिर्द हिसार बांध गया और बालों में हाथ डाल के एक बार फिर शिद्दत से उसके लबों पे झुका था। ज़रताज उसके कंधे पे मुक्के बरसाने लगी। तुम नहीं बाज आने वाले। शिद्दत भरे लम्स से फिर बिफर गई थी। अब तुम्हारी बारी, ले लो अपना बदला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े मज़े से बोला था बिना उसके गुस्से की परवाह किए। तो ज़रताज ने तकिया उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। अचानक हमले से वो गड़बड़ा गया। ज़रताज, उरूश उठ जाएंगी। तकिए को ज़ोर से पकड़ते ज़ारून ने उसे रोका। अब इसका बदला मुझे चाहिए। उसके दोनों हाथों को काबू करता उसे बैट के साथ पीन किया था। अब और ज़्यादा शिद्दत थी उसके लम्स में, जैसे सहती वो बेहाल हुई थी। दीवाना वार उस पर शिद्दत लुटाने लगा था। उसके सामने बेबस होती उसको उसके सुपुर्द कर गई। ज़ारून, उठ जा। वो औंधे मुंह बेड पर लेटा सो रहा था जब ज़रताज उसे उठाने आई। क्या है? सोने दो, नींद में भारी आवाज़ में बोला। ज़ारून, उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना? आज बहुत देर हो रही है।
क्या है यार, रात को भी तंग करती रहती हो, सोने नहीं देती हो, सुबह भी तंग किए जा रही हो। वज़न देखा है अपना? अंगड़ाई लेटता उठता उठा था। जरताज का मुंह खुला था और आंखें फैली थी उसकी गौहर फिशानी पे। तुम बाज आ जाओ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा नाश्ता बनाओ, शावर लेकर आता हूँ। एक तो सफ़र की इतनी थकावट थी और ऊपर से तुमने थका दिया। अंगड़ाई लेता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। इससे पहले कि फिर से हमलावर होती वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हुआ। सब इस वक्त नाश्ते की टेबल पे बैठे थे। टेबल तरह तरह के लवाजमा से सजा हुआ था। इतना तकल्लुफ़ सुहाना। आलम साहब सब लवाजमात देखते बोले, आप कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं, ये हमारी छोटी सी मेहमान नवाजी ही सही। शाहाना ने हंसते हुए कहा तो सब हंस दिए। रोहा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। जोया ने नोट किया था वो अब भी परेशान है, जबकि अमार बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सबसे बात कर रहा था। नाश्ते के बाद जोया रोहा के कमरे में थी। रोहा, रात में बात हुई थी अमार से? जोया ने उसके सामने बैठते नरमी से पूछा तो उसने ना में सर हिलाया था और मोटे मोटे आंसू टप टप करने लगे थे। तुमने कोशिश की बात करने की? जोया ने फिर पूछा तो उसने ना के अंदाज में ही सर हिलाया। मुझसे बात हो ही नहीं पाई, उसका इतना रूड बिहेव था। तो तुमने करनी थी ना बात, हो सकता है वही चाहता हो तुम पहल करो। जोया ने उसे समझाते हुए कहा तो वो भी तो कर सकते हैं ना बात, मैं ही क्यों? वो ज़िद्दी लहजे में बोली, ऐसे नहीं चलता, एक को तो अपनी अना मारनी पड़ेगी। क्यों? वो मुझे लेकर आया है, मैंने अपना घर छोड़ा उसके लिए। वो अपनी बात पर अड़ गई। ठीक है, जो जी में आता है करो, मुझे क्या पड़ी है। तुम दोनों अपने मसले खुद सुलझाओ। जोया को तब चढ़ी थी रोहा पे। उनको उनके हाल पे छोड़ने का फ़ैसला किया। 12 बजे अब सब रुखसत हो रहे थे। रोहा का बस नहीं चल रहा था, वो उनके साथ चले। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पे बंद बांधा हुआ था। रोहान ने रोहा को गले लगाया। कितना मुश्किल रहा था उससे अलग होना। आंखें नम हुई थी, साथ ही रोहा को भी आंखें भीगने लगी थी। रोक नहीं पाई अपने आंसुओं को। जोया साथ ही यूसुफ को उठाए खड़ी थी। सभी बारी बारी उससे मिले थे। अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। आलम साहब अपनी बहन शहाना से बोले थे। उनके साथ अमार भी खड़ा था। सीमा की आंखों में भी नमी थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, रोहा मेरी ही बेटी है। रोहा के सर पे हाथ रखते उन्होंने कहा था। सब रुखसत लेते अपनी गाड़ी पे बैठे रवाना हुए। रात को वो अपने ठिकाने लगे थे। सफ़र काफ़ी तवील हो गया था। जरताज और सफ़ीना ने उनका इस्तकबाल किया था। खाना खाते ही सब अपने कमरों को हो लिए। जोया, कल के लिए अच्छे से कपड़े निकालना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग से कपड़ों का क्या ताल्लुक़? जोया अलमारी की तरफ बढ़ती बोली, ताकि मुकाबिल पे अच्छा इम्प्रेशन पड़े। आधा काम कल मेरे कमाल का और आधा मेरी पर्सनैलिटी का होना है। वो शरीर सा मुस्कुराता बेड पे लेटा था। अच्छा, कहीं कल कोई लड़की तो नहीं आ रही मीटिंग के लिए? वो उसकी तरफ मुड़ती 2 कदम आगे चल के आई, बोली थी। हाँ हाँ हाँ, बड़ी तेज़ हो। वो उसके सही तुक्के पे हंसता हुआ खड़ा हो गया था। 2 कदम चलता उसका और अपना फासला मिटा गया, जबकि जोया को उसकी हंसी आग लगा गई। रोहान उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता उसे अपने साथ लगा गया, मगर जोया की नाक पे गुस्सा जू का तू था। एक और नहीं मारिया होंगी, वो गुस्से में कह गई, मगर रोहान को तेज दिला गई तो उसने झट से उसे छोड़ा था। जोया को एहसास हुआ वो गलत कह गई। रोहान, उसने बोलना चाहा, मगर वो गुस्सा पीता सोफे पे बैठ गया। आई एम सॉरी हान, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा वो मतलब नहीं था। जोया उसके सामने आती हुई बोली। माजी की तल्ख यादें ताज़ा होने लगी थी। जोया, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। अपने गुस्से पे काबू पाते सख्त लहजे में बोला था। हाथ की मुट्ठी भींची थी। हान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मासूमियत से कहती उसके पास बैठती उसके कंधे पे सर रख गई। जोया, मैं माजी भूलना चाहता हूँ, मगर तुम मेरी गलतियाँ दोहरा कर फिर से मुझे पीछे ला खड़ा कर दिया।
आपके वो कदरे नॉर्मल होते हुए बोला था। अच्छा, जो हुआ सो हो गया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरे हैं और रहेंगे। वो उसके कंधे पर सर रखे उसके बाजू में हाथ डालती बोली, विक्की भाई से आप बात हुई आपकी? कभी मिलने नहीं आए? वो फिर भुला किस्सा छेड़ गई। नाम मत लो उस कमीने का मेरे सामने। जो उसने किया है ना मारिया, तो शायद उसे माफ़ कर दे, मगर मैं नहीं करूँगा। मेरे आड़ में उसने वो गुनाह किया है। मैंने ज़िंदगी के 5 साल ऐसे 2 शख्स के साथ गुजारे जो इंतहाई नीच घटिया तर थे। अपने गुस्से को कंट्रोल करता बोला, मगर उन्होंने अपनी गलती भी तो सुधार ली है ना, तो फिर ये नफ़रत कैसी? अब तो उनकी बेटी भी है। तुमने बात की है उस शख्स से? तुम नहीं बाज आती फिर? जब कह चुका हूँ कि उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है तो बस कर दे। वो खुद कॉल करते हैं, आपका पूछते हैं, माफ़ी मांगते हैं। मुझे लगता है अब उनकी सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए। मारिया जैसी भी थी, मगर उसे सुधरने का मौका मिल गया है। हाँ, मुझे उसका नाम और वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ज़ोया, सो जाओ, रात हो गई है, मुझे ऑफिस जाना है, सुबह जल्दी उठना है। सफ़र की भी थकान हुई है। वो उसका भाषण ख़त्म करता बोला, आप जाओ प्लीज़, लीव मी अलोन। वो कुछ बोलना चाहती थी कि रोहान बोल पड़ा। अब कि उसकी आवाज़ कदरे तेज़ थी तो वो सहम गई थी और उठकर बेड पे चली गई। यूसुफ सो रहा था, उसे दरमियान में करती उसके साथ लेटी आंखें मूंद गई। रोहान ने माथा मसला था अपना, फिर वो भी उठकर बेड पे आ गया। एक तो ये दुश्मन बीच में अड़ा रहता है। यूसुफ को दरमियान में आराम से सोया हुआ देख बोला, अब माँ भी नखरे दिखाती सोनी बनी। यूसुफ को बड़े आराम से साइड पे उस जगह खुद आया था। उसके गिर्द बाजू हायल करते उसके लबों को कैद कर गया था। वो गुस्से से मज़ाहमत करने लगी, मगर वो उसके हाथ काबू कर गया। कुछ देर बाद उससे अलग होता शरीर नज़रों से मुस्कुराते उसे देखने लगा। हटे पीछे, मुझे सोना है, नाक चढ़ाती बोली। मैं सुलाता हूँ ना तुम्हें, कहते ही वो फिर से उस पर झुका था। शाम से अमार गायब था। अब तो रात होने को आई थी। शहाना ने उसे कॉल की तो बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ है। रात हो गई थी। रोहा कमरे में बैठी उस दुश्मने जा का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो आने से रहा। थक हार कर वो लेट गई थी सोने के लिए। रात 12 बजे के करीब अमार घर लौटा था। वो अपने दोस्तों में ही था, टाइम का पता ही नहीं चला था। अपने कमरे में आया तो सामने बेड पे रोहा सो रही थी। उस पे एक नज़र डालता वॉशरूम में बंद हुआ था। थोड़ी देर बाद फ्रेश सा बाहर आया, बेड की दूसरी साइड उसके करीब लेट गए कर उस फिल्म को देखने लगा जो 2 दिन से उसने लगाई हुई थी। बात भी नहीं कर रही थी, पास भी नहीं आने देती थी, इसलिए उसने अब ठान ली जब तक वो खुद नहीं बुलाएंगी वो भी उससे खुद से बात नहीं करेगा। मगर अब उससे दूर रहना थोड़ा नामुमकिन लग रहा था। उसका सोया हुआ वजूद उसके लिए इम्तिहान बन रहा था। जी चाह रहा था उसे बाहों में भर ले, मगर अना आड़े आ रही थी। खुद पे नज़रों की तपिश महसूस करते वो नींद में कसमसाई थी। उसे हिलता देख जल्दी से दूसरी तरफ करवट ली थी। रोहा ने आंखें खोली थी। सामने अमार दूसरी तरफ करवट लिए लेटा था। उसके दिल में टीस सी उठी थी, अब इतनी भी क्या नाराज़गी। आंसू बेमोल होकर गिरे थे। कांपता हाथ उसके कंधे पे धरा था। अमार ने आंखें खोली हुई थी, मगर हिला नहीं था। आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो यूं मुझसे मुंह मोड़ गए हैं, या किसी और को पसंद करते हो? वो हिचकियों से रोते हुए बोली थी। अमार इसी वक्त पलटा था, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और रोते हुए उसकी शर्ट भिगोने लगी थी। उसने सर उठाकर भीगी आंखों से देखा था उसे। अमार को अपना आप डूबता महसूस हुआ था इन आंखों में। बारी बारी अपने तशने लब रखे थे इन आंखों पे। आंखों से होठों तक का सफ़र। रोहा तो जी जान से कांपी थी। उसके सीने पे हाथ रख के उसे दूर होना चाहता, मगर वो उसके हाथों को काबू करता उसे तक्के के साथ पिन करता उसके ऊपर आया था। नो डियर वाइफी, अब नहीं चलेंगी। उसके कान में सरगोशी करता उसके कान की लौ चूम गया। उसकी सराहीदार गर्दन पे नज़रें जा ठहरी थी। बेखुदी में वो शिद्दत भरा लम्स छोड़ा था। उसका नन्हा सा दिल फड़फड़ाने लगा था।
वो एक दूसरे में समा गए थे, अपने रिश्ते को मजबूत बंधन में बंध गए। वो टर्मिनल मशीन पर तेज तेज दौड़ रहा था। उसकी रगें तनी हुई थी, चेहरे का तासुरात काफ़ी सख्त और संजीदा थे। 2 साल से वो अनथक मेहनत कर रहा था। अब वो भारी डंबल उठाकर उसे ऊपर नीचे कर रहा था, जिससे उसके बाजू के मसल्स मज़ीद फूल रहे थे। उसे बदला लेना था अपनी इंसल्ट का, अपनी छीनी हुई मोहब्बत का, जिसे दोबारा से पाने के लिए वो बेचैन था। वो एक बार तो नाकाम हो गया, मगर अब वो अपने आप को मज़ीद ताकतवर कर रहा था, हर तरह से, जिस्मानी तौर पर भी और फाइनेंशियल तौर पर भी। अब हाथ में बॉक्सिंग ग्लोव्स पहने पूरी पावर मुक्के बरसा रहा था, अपनी सोच का महवर उस दुश्मन जा को और उसको छीन लेने वाले दुश्मन को भी। अपनी मोहब्बत में हासिल करनी है और बदला भी लेना है। उस पूरे ख़ानदान को सबक सिखाना है। अपनी नफ़रत की आग में जलते एक के बाद एक मुक्का छत से लटके हुए बैग पे बरसाए जा रहा था। रोहान ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहने नकसक से तैयार हो रहा था। जोया से तो उसे देख जल भुन कर रह गई थी। ये काम पे जा रहा है या शादी पे? डार्लिंग बहुत तगड़ी आसामी है। वो उसकी दोनों गालों पे थपकी देता बैग उठाता कमरे से बाहर निकल गया। मिस्टर आसिफ, कंपनी के शेयर्स अचानक कैसे गिरने लग गए हैं? कुछ महीने तो अच्छा सेटअप चल रहा था कंपनी का। मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा अगर यही हाल रहा तो। प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम मिल रहे। इतनी डिमांड है मार्केट में हमारी, मगर फिर भी कंपनी खसारे में जा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डैड को क्या जवाब दूंगा मैं? उनके घर बैठे ही कंपनी को खसारा मिलना शुरू हो गया। ज़ारून परेशान हाल बैठा अपने मैनेजर आसिफ से डिस्कस कर रहा था। सर, सुना है दुबई से एक नई कंपनी लॉन्च हुई है। उसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी है, इसलिए हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है। इस कंपनी के ऑनर को इनविटेशन भेजे ताकि इनसे मिलकर उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी दुपटी कश्ती को बचा सके। ज़ारून कुछ सोचता बोला, ओके सर, मैं आज ही मेल कर दूंगा। वेरी गुड, यू मे गो नाउ। थैंक्स। मैनेजर चला गया वहाँ से। वो परेशान सा दोनों हाथ को आपस में मिलाए कहनियाँ मेज़ पर टिकाई। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतना अच्छा बिजनेस रन कर रहा था, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होना शुरू हो गई है। बैंक से लिया भारी लोन और उस पे इस वक्त वो वक्त पे अदा ना कर पाया तो उसकी कंपनी जब्त भी की जा सकती है। उसे जल्द अज जल्द कुछ करना पड़ेगा। फिर मोबाइल उठाया, जरताज का ख्याल आया। इतनी परेशानी में भी जरताज की फ़िक्र थी। उसे कॉल लगाई, 1-2 बेल कॉल उठा ली। हेलो, कैसी हो? उसकी आवाज़ सुनते ही कुछ परेशानी कम हुई, दिल में सुकून सा उतरा। कैसी हो सकती हूँ? जिस हाल में भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, वो तड़क कर बोली थी और ज़ारून को इसी जवाब की उम्मीद थी। बस अभी से थक गई? अभी तो 2, 3, 4, 5। ज़ारून भी कहाँ बाज आने वाला, मज़ीद उसे सुलगा गया। बस हॉकी टीम बनानी है क्या? तुम अकेले नहीं। जरताज ने उसे मज़ीद गिनती से रोका। तुम्हारी ये बला तो सुना संभाली नहीं जा रही मुझसे। मज़ीद पता नहीं क्या होगा। रोश को चेंज करवा रही थी, जो लॉन में खेलते सारे कपड़े मिट्टी से ख़राब कर लिए थे। ख़बरदार मेरी शहज़ादी को बला कहा तो। ज़ारून ने उसे वार्न करते कहा, अच्छा डॉक्टर से 2 दिन बाद का टाइम मिला है, याद से चली जाना, मुझे बता देना। इतने परेशानी में भी वो उसकी केयर कर रहा था। ठीक है, कुछ सामान चाहिए, लेते आना रास्ते से घर। यार कम खर्च करो, मेरा दिवालिया निकालना है क्या? आज फिर खाने की लिस्ट का सुनकर ज़ारून बोल उठा। ज़ारून, तुम मेरा इतना सा भी खर्चा नहीं उठा सकते? वो गुस्से से बोली। खा कर डबल हो गई हो। मेरा कुचुम्बर निकल जाएगा किसी दिन तुम्हारे नीचे आकर। ज़ारून उसे तपा गया। ज़ारून कहते ही उसने कॉल काट दी। इसके बिना रहा नहीं जाता और बात करके भी पछतावा ही होता है। वो अफसरदगी से बस सोच सका।
सर, बिजनेस मीटिंग के लिए मिस्टर हैदर कमाल और उनकी बेटी मिसेस आयरा हैदर कमाल इस वक्त मीटिंग रूम में आ चुके हैं। ओके, लेट्स गो। रोहन फ़ौरन अपनी सीट से उठा और मीटिंग रूम की जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोहन मुस्कुराता मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ। मिस्टर हैदर कमाल और उनकी टीम ने खड़े होकर उसका वेलकम किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहन, हैदर कमाल ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते मुसाफा किया। आयरे की नज़र तो रोहन पर ठहर सी गई थी। मीट माय डॉटर आयरा, मिस्टर हैदर कमाल ने अपनी बेटी का तारुफ करवाया। हाय, आयरा ने उसकी जानिब मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाए तो रोहन ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। ग्रे 3 पीस सूट बूट पहने, घनी मूंछों तले मुस्कुराते अनाबी लब, वो उसकी मुस्कुराहट की दिलदादा हो गई थी। रोहन ने मुस्कुराते हल्का सा हाथ मिलाते छोड़ दिया। हैव अ सीट। उन्हें बैठने का कहते खुद सामने स्क्रीन की तरफ आया, लैपटॉप से अपने प्रेजेंटेशन निकाले, उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में स्पीच देने लगा। आयरा की नज़रें बस रोहन पे थी। बोलते हुए इधर से उधर चक्कर भी काट रहा था। अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत लिए वो बहुत ही हैंडसम मर्द था। तीखी नाक, छोटी आंखें, हल्की सी बड़ी बियर्ड, घनी मूंछों तले हिलते लब। आयरा उसकी सहर अंगेज शख्सियत में खो सी गई थी। स्पीच ख़त्म हुई तो सबने तालियां बजाते उसे दाद दी। मिस्टर हैदर कमाल को तो बहुत पसंद आया उसका अंदाज़। वेल डन रोहन आलम मलिक, आई लाइक इट। आयरा, क्या ख्याल है तुम्हारा? इट्स डन। अपने साथ बैठी आयरा की तरफ मुँह करते वो बोले। यस पापा, ऑफ कोर्स। रोहन इज़ वेरी जीनियस मैन। आयरा ने सब्ज रंग आँखों को छोटा करते कहा। खूबसूरती में वो भी किसी से कम नहीं थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, सुनहरी रेशमी खुले स्ट्रेट बाल, स्मार्ट से ऊंचा लंबा कद, ग्रीन शर्ट पहने, साथ खुला स्किन ट्राउज़र पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। ओके मिस्टर मलिक, इट्स डन। हैदर कमाल ने थंब दिखाते मिस्बत राय दी तो वो खिल उठा और गहरा मुस्कुराया। उफ, आयरा कमाल तो उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई। डील साइन करते ही वो लोग वहाँ से रवाना हुए। रोहन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे अपना बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा है, उसकी तरक्की की राहें हमवार हो गई थी। एक के बाद एक कामयाब सीढ़ी चढ़ रहा था वो। रोहन ने घर आते ही सबको अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। सब ही बहुत खुश थे। ज़ारून बस ऊपर से मुस्कुरा रहा था, अपने भाई की खुशी में खुश होना चाहता था मगर हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपने कारोबारी हालात से परेशान था। वो सीढ़ियाँ चढ़ने की बजाय मज़ीद डाउन जा रहा था। सब बड़ों ने रोहन की कामयाबी की दुआएं दी और मुबारकबाद दी। आज अरोश भी सोने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि मज़ीद रोए जा रही थी। ज़ारून लैपटॉप पे ऑफिस का ज़रूरी वर्क कर रहा था मगर अरोश के रोने और उसके रोने से ज़्यादा जरताज के उसे चुप करवाने की आवाज़ ज़्यादा ऊँची थी। वो सख्त डिस्टर्ब हुआ। जरताज, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे काम करने दो। उसकी आवाज़ कदरे ऊंची थी। तो तुम्हारे सामने ही ये सब सो नहीं रही तो मैं क्या करूँ? खुद ही संभालो इसे। वो भी तनक कर बोली। चुप करवाओ इसे, क्या मसला है? मैं काम नहीं कर पा रहा। ज़ारून आज से पहले कभी इस तरह से नहीं बोला था। जरताज ने हैरत से उसे देखा, फिर उसे सुलाने लगी तो अब के उरुश और ऊँची आवाज़ में रोई थी। ज़ारून गुस्से से बोलता उठ गया। एक तो सुकून ही नहीं यहाँ, ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है। वो गुस्से से बड़बड़ाता कमरा से निकल गया और स्टडी रूम में आ गया। जरताज को उसका ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जानता है कि मैं किस कंडीशन में हूँ मगर उसे तो सिर्फ अपने आराम सुकून की पड़ी है। रोहन की खुशी दीदी थी। वो कमरे में अपने फाइल सोफे पे लिए बैठा था। जोया कमरे में कॉफ़ी लिए आई और उसके सामने आती बोली, बहुत ज़्यादा नहीं खुश हुआ जा रहा? वो तंजिया बोली, तो क्या नहीं होनी चाहिए? मुझे चाहिए था वो मिल गया। एक तो डील साइन होगी, दूसरा बॉस की बेटी बड़ी प्यारी थी। रोहन ने उसे सुलगाते कॉफ़ी का मग मुँह को लगाया। बहुत प्यारी है तो उसी के पास जाओ ना, वो चिढ़कर बोले। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, कॉफ़ी टेबल पे रखी और से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। छोड़े मुझे।
जोया नाक फुलाते बोली, कोई कितना भी खूबसूरत हो मगर तुमसे कम है। वो उसकी छोटी सी नाक दबाते गंभीर लहजा में बोला तो वो मुस्कुराते उसके गले से जा लगी। रोहान ने भी उसके गिर्द बाजू हायल कर दिए। सुबह ही ज़ारून कमरे में आए। उसे एहसास हो चुका था कि वो ज़्यादा ही बोल चुका है। अरोश सो रही थी, ज़रता शायद नीचे थी। कमरे में उसकी हर चीज़ रेडी थी। वो तैयार होने के लिए वॉशरूम में बंद हुआ। नीचे आया तो सब नाश्ते की टेबल पे मौजूद थे। ज़ारून अपनी नशिस्त संभाले चाय का कप उठाया। किचन से निकलती ज़रताज पे नज़र पड़ी जो अपना भारी वजूद संभालते उसके सामने नाश्ता रखा। ज़ारून को इग्नोर कर गई। मैं ज़रा अरोश को देख लूँ, उठ गई हूँ। देखते ही देखते वो सीढ़ियाँ चढ़ गई। ज़ारून को गुस्सा बहुत आया मगर कंट्रोल कर गया। आज मैं घर जल्दी आऊँगा, तैयार रहना, हम बाहर चलेंगे डिनर करने के लिए। वकार नाश्ता करते हुए मारिया से मुखातिब हुआ जो उसके सामने उसके लिए नाश्ता बनाकर उसके सामने बैठी थी। क्यों? मारिया के मुंह से अचानक निकला, फिर एहसास हुआ गलत बोल गई। विकी उसे हैरानी से देख रहा था। क्या मतलब क्यों मारिया? वो अपना जवाब चाहता था। सॉरी, गलती से बोल दिया। आई मीन कि आज कोई ख़ास दिन है? मारिया ने कहा। हाँ, हर दिन मेरा ख़ास होता है तुम्हारे साथ, अगर समझो तो। विकी सीरियस अंदाज में कहता उठ गया। मारिया उसका बैग उठाते उसके पीछे आई। तुम्हारा बैग? थैंक यू। सपाट अंदाज था। बैग लेते ही वो गाड़ी में बैठ गया। उसे शदीद बुरा लगा मारिया का ये नरोखा अंदाज। वो मारिया की जानिब कदम बढ़ाता मगर उसका ठंडा रिस्पॉन्स उसे तोड़ जाता। उसके जाते ही मारिया बुझे हुए अंदाज में अंदर आई। वो नहीं बढ़ सकती उसकी तरफ, चाह कर भी नहीं। ये दिल, ये जज्बात सब मर चुके हैं। ये वजूद बस सांसें ले रहा है, कुछ भी नहीं रहा। वो आंसू फिसले थे आँख से जिसे बेदर्दी से रगड़ गई। आगे क्या होगा? क्या मारिया विकी को माफ़ कर पाएंगी या नहीं? वो कौन है जो ज़ारून को नुकसान पहुंचाना चाहता है? और क्या रोहान और जोया के बीच में कोई तीसरा आ पाएगा? ये सब जानने के लिए आप सब साथ बने रहे। आज की कहानी मैं यहीं पे इख्तिताम कर रही हूँ। तब तक जल्द ही नई कहानी किस्त के साथ मिलूँगी। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे और दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।